अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डबल ल्यूमन कैथेटर टाइप्स एंड डिज़ाइन। सबसे पहले जब पेशेंट की किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती तो उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है, लाइक हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड रीनल ट्रांसप्लांट। हीमोडायलिसिस शुरू करने से पहले पेशेंट को वास्कुलर सेल्स की ज़रूरत होती है और वास्कुलर सेल्स की डिफरेंट टाइप हैं, लाइक डबल ल्यूमन कैथेटर, फिस्टुला, एवी ग्राफ्ट। डबल ल्यूमन कैथेटर को हम एमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक वो पेशेंट जिन्हें सीवियर वास्कुलर डिजीज़ है, जिनकी वेजल्स बहुत नैरो है, जिनकी लो कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन है, उनके लिए हम डबल ल्यूमन कैथेटर को यूज़ करते हैं। लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक फिस्टुला हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है और कैथेटर हमारा लास्ट इनिशिएटिव है। कैथेटर कैथेटर एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कि बायो मटेरियल से बनी होती है, जिसको बॉडी कैविटी में, वेजल्स में, डक्ट में इंसर्ट करते हैं ताकि ड्रेनेज हो सके, क्लीनिंग हो सके। ये ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो कि कुदरती तौर पर स्किन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, मतलब कि बायो कंपैक्टिबल होता है। कैथेटर को हम इधर टेम्पोरेरी भी यूज़ करते हैं और परमानेंट भी यूज़ करते हैं। ये कैथेटर किट की कुछ पिक्चर्स हैं। इसमें गाइड वायर आ जाती है, स्टेराइल अल्ट्रासाउंड प्रोब, स्टेराइल जेल और उसके अलावा लिडोकेन आ जाती है जो कि हम इनफिल्ट्रेशन के लिए, एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं, और सिरिंज आ जाती है। उसके बाद 18 गेज नीडल जो कि हम गाइड वायर इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, गेज आ जाती है और टिश्यू डायलेटर आता है, प्रोकार आता है, स्कैल्पल भी बोलते हैं। प्रोकार को नंबर 11 नाइफ ब्लेड भी बोलते हैं जो कि कट लगाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इसमें स्यूचर आ जाते हैं, सीज़र आ जाती है और डबल ल्यूमन कैथेटर आ जाता है। नेक्स्ट, कैथेटर की दो टाइप्स हैं, टेम्पोरेरी एंड परमानेंट, और इनके डिफरेंट नेम्स भी आगे रखे हुए हैं, जैसे कि टेम्पोरेरी को नॉन टर्नल, शॉर्ट टर्म और अनकव कहा जाता है। ऐसे ही परमानेंट को टर्नल, लॉन्ग टर्म, कर्व कैथेटर कहते हैं। टेम्पोरेरी अनकर्व्ड कैथेटर की बात करें तो ये शॉर्ट होता है, मोर रिजिड होता है, इजी और फास्ट इंसर्शन होती है, इमीडिएट यूज़ है, लेकिन इसका इन्फेक्शन रेट बहुत हाई होता है। अगर हम प्रेफर की बात करें तो हम इंटरनल जुगुलर वेन और फेमोरल वेन में डाल सकते हैं, लेकिन क्लेवियन वेन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन रेट सब क्लेवियन में बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टीनोसिस का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर इंटरनल जुगुलर वेन की बात करें तो 3 वीक से कम तक हम इसका डुअल टाइम हो सकता है, और फेमोरल की बात करें तो 5 डेज से कम तक। नेक्स्ट आ जाता है परमानेंट कफ कैथेटर। ये लॉन्ग टनल कैथेटर है, सॉफ्टर है टेम्पोरेरी की निस्बत। इंसर्शन के लिए शीट रिक्वायर होती है, उसके अलावा इस डिफरेंट होल लेंथ डिफरेंट होती है पेशेंट के लिहाज से, और उसके बाद इसकी इंसर्शन साइड जो है लोअर इंसर्शन साइड है, सीडेशन रिक्वायर है और इसमें ब्लीडिंग का ज़्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट आ जाता है कैथेटर डिज़ाइन। डबल ल्यूमन वीनस कैथेटर डबल डी कन्फिगरेशन और साइड बाय साइड कन्फिगरेशन में आते हैं। साइड बाय साइड कन्फिगरेशन का फ़ायदा ये होता है, एडवांटेज ये होता है कि ये क्या करता है, ये कैथेटर के टर्मिनल पोर्शन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है, मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है ताकि 2 पोर्शन बन जाएं और इनलेट और आउटलेट में ग्रेटर सेपरेशन हो जाए। ये बहुत सॉफ्ट और पैलिएबल कैथेटर एंड हो जाता है। उसके बाद लो रिसर्कुलेशन रेट होते हैं अगर ग्रेटर सेपरेशन होगी इनलेट और आउटलेट में। नेक्स्ट, कोएक्सियल कैथेटर भी आते हैं लेकिन ये लेस फ्रीक्वेंटली है। कर्व टीसीओ कैथेटर भी आते हैं जो कि क्रोनिक डायलिसिस के लिए प्राइमरी यूज़ किए जाते हैं। इसमें भी सिलिकॉन मटेरियल के बने होते हैं, इसमें भी 2 कम्प्लीटली सेपरेट कैथेटर होते हैं, एक इनफ्लो लाइन के लिए होता है और एक आउटफ्लो लाइन के लिए होता है। नेक्स्ट, सिंगल ल्यूमन भी होते हैं, डबल ल्यूमन भी होते हैं और ट्रिपल ल्यूमन भी होते हैं,
और अगर इनकी शेप की बात की जाए तो स्ट्रेट डबल ह्यूमन होते हैं, कर्व डबल ह्यूमन भी होते हैं और लूप डबल ह्यूमन भी होते हैं। अगर टिप कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो स्ट्रैगर टिप, स्प्लिट टिप, सिमेट्रिक टिप। और इनकी फ्लो की बात करें तो रेट्रोग्रेड फ्लो भी होता है और एंटीग्रेड फ्लो भी होती है, टनलिंग डिवाइस। अगर एंटीग्रेड फ्लो की बात करें तो स्किन टू इंसर्शन साइट तक, और रेट्रोग्रेड की फ्लो की बात करें तो इंसर्शन साइट टू स्किन तक। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल। कैथेटर पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। कुछ कैथेटर सिलिकॉन के भी बने होते हैं और कुछ कैथेटर पॉलीयूरीथेन कार्बोनेट और कार्बोथीन के बने होते हैं। उसके बाद पॉलीयूरीथेन सॉफ्टर एट बॉडी टेम्परेचर है और सिलिकॉन का जो कैथेटर है वो सॉफ्ट होता है। कैथेटर लोकेशन एंड साइट्स। कैथेटर लोकेशन एंड साइट्स 6 साइट्स हैं। राइट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट फेमोरल वेन एंड राइट फेमोरल वेन। जो प्रेफर की जाती है वो राइट इंटरनल जुगुलर वेन है। उसके बाद राइट फेमोरल वेन प्रेफर की जाती है, उसके बाद लेफ्ट फेमोरल वेन और उसके बाद लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। और सबक्लेवियन वेन हम तब भी यूज़ करते हैं जब कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाए इंटरनल जुगुलर वेन से और फेमोरल वेन से। कैथेटर लेंथ एंड डायमीटर। साइट के लिहाज से कैथेटर की लेंथ और डायमीटर डिफरेंट होता है। जैसे फेमोरल रूट कैथेटर की लेंथ 30 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जो टिप होती है वो इंफीरियर वेना केवा तक लोकेट होनी चाहिए। और इंटरनल जुगुलर वेन की रूट की बात करें तो कैथेटर की लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी भी टिप लोकेट होनी चाहिए इंटीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम जंक्शन पे। नेक्स्ट अगर सबक्लेवियन वेन की बात करें तो सबक्लेवियन वेन को हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि हाई रेट ऑफ स्टेनोसिस होता है, हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन होता है। और डायमीटर की बात करें तो सफिशिएंट ब्लड फ्लो तब भी अचीव हो सकता है जब डायमीटर 12 to 14 फ्रेंच होगा। फ्रेंच इसका यूनिट है, एसएल यूनिट है। नेक्स्ट आ जाता है एंटीसेप्टिक इम्प्रेगनेशन। एंटीसेप्टिक इम्प्रेगनेशन में एंटीसेप्टिक और सिल्वर बेस कोटिंग के साथ कोटिंग करते हैं ताकि बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोका जा सके, क्लोनाइजेशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रिड्यूस किया जा सके। कोटिंग के लिए जो सोल्यूशन यूज़ होता है स्टैंडर्ड तो होता है कि क्लोरहेक्सिडीन का सोल्यूशन, ताकि कोई बैक्टीरियल एडहेरेंस ना हो जाए, बायोफिल्म ना बन जाए। बायोफिल्म की फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लोरहेक्सिडीन सल्फर डाइज़माइन जो कि 44% क्लोनाइजेशन को रिड्यूस करता है, 79% कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। उसके अलावा हेपरिन कोटिंग भी यूज़ की जाती है जो कि फिब्रिन फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है। रेडियो पैलेटिव प्लेसमेंट को कंफर्म करता है बाय एक्सरे। क्लोरहेक्सिडीन सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। कैथेटर के एडवांटेजेस की बात करें तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, इसके लिए कोई मैचुरेशन के टाइम की ज़रूरत नहीं, नो स्किन पंचर है, शॉर्ट टर्म हीमोडायनेमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लो इनिशियल कॉस्ट है। उसके बाद मैचुरेशन के लिए टाइम प्रोवाइड करता है उन पेशेंट के लिए। लॉन्ग टर्म वास्कुलर सेस है जो कि स्मॉल पेशेंट हैं, जैसे कि स्मॉल चिल्ड्रन हैं, डायबिटिक पेशेंट है जिन्हें सीवियर वास्कुलर डिजीज़ है, मॉर्बिडिटी ओबीस पेशेंट है, अंडरगो मल्टीपल एवी एस इंसर्शन हुई है लेकिन फेलियर हो गई है, पेशेंट विद कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट है, तो उनके लिए कैथेटर लॉन्ग टर्म वास्कुलर सेस के तौर पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद कैथेटर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके लिए मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है फिस्टुला की निस्बत। थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन, सेंट्रल वीनस थ्रोम्बोसिस, सेंट्रल वीनस स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा हाई है कैथेटर में। उसके अलावा अगर सर्वाइवल रेट की बात करें तो 60% एट 6 मंथ होता है और 40% 1 ईयर होता है। ब्लड फ्लो इसमें बहुत लो ब्लड फ्लो होता है। नॉमिनल जो ब्लड फ्लो है वो लेस देन 400 ml पर मिनट है, लेकिन एक्चुअल जो आ रहा होता है वो 350 ml पर मिनट है और ये भी फ्लो लिमिटेड हो जाता है 300 ml पर मिनट से। इसकी वजह से लो यूरिया रिडक्शन रेशो आती है, लो फ्रैक्शन यूरिया क्लियरेंस, मतलब KT/V बहुत लो आता है।
इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं और पेशेंट डाई more frequently. Thank you so much.